क्या आपने कभी सोचा है कि चने की दाल का टुकड़ियों वाला हलवा मिठाई से भी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है? तो बिल्कुल जनाब, आज हम बनाएंगे मिठाई से ज़्यादा मज़ेदार चने की दाल का हलवा। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप बना सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट चने की दाल का हलवा, जिसमें हर चीज़ की मिकदार बिल्कुल बराबर होगी और खाने वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए होगी चने की दाल। आधा किलो मैंने यहाँ चने की दाल ली है और आधा किलो ही दूध लिया है और इसको मैंने इसमें सोख होने के लिए रख दिया था। तकरीबन आपने 3 घंटे के लिए इसको रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए और नरम हो जाए दाल। उसके बाद आप इसे फ्लेम पर रख दीजिए। उबाल आ जाए तो आपने फ्लेम को लो करना है और इसको इतना उबालना है कि दाल आपकी गल जाए और दूध खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें, दाल हमारी गल चुकी है और दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब आपने चेक कर लेना है दाल को। तो इस तरह की दाल होनी चाहिए आपकी, और बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट दाल होगी तो दानेदार हलवा रेडी नहीं होगा। तो इसको उतार लेते हैं और इसको अब हमें तो मैं इसको सिलबट्टे पे पीसने लगी हूँ। आप किसी ब्लेंडिंग जार में भी डाल के इसको पीस सकते हैं, किसी चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से ये नहीं पिसता है क्योंकि उसमें पानी हमें शामिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी भुनाई में काफ़ी टाइम लग जाता है पानी जलाने में। अगर आप सिलबट्टे पर इसको पीसेंगे तो ये बासानी पिस जाएगा और पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा बारीक सा पिस जाता है। ये देखें, इस तरीके से हमने सारा जो हमारी चने की दाल है उसको पीस लेना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चने की दाल पूरी पीस चुकी है। अब एक कढ़ाई लें और उसके अंदर आपने पौन कप डालना है घी। तो घी की मिकदार आपने बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। तो आधा किलो में हमारा 1 कप से थोड़ा सा कम घी जाता है। अब चने की दाल इसमें हमने शामिल कर दी। चने की दाल शामिल करने के बाद आपने जो फ्लेम है उसको लो रखना है और लो रखने के बाद आपने इसको इसके साथ भूनना है। तो पहले ये काफ़ी हार्ड होता है और हिलाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप हमेशा खुले मुंह का बर्तन इस्तेमाल करें और लकड़ी के चम्मच से इसको हिलाना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने इस तरीके से करेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। और देखें, अभी आपको गीला गीला नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हिलाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसको हम भूनते हैं, तब तक हम चीनी देख लेते हैं। तो चीनी यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम है। 500 ग्राम मैंने चने की दाल ली है, 400 ग्राम चीनी ली है। बिल्कुल परफेक्ट रहती है। लेकिन अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चीनी भी आप 500 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये मीठा जो है बिल्कुल सही रहता है। इसके बाद हम इसमें साथ ही डाल देंगे इलायचियाँ। 5 अदद इलायचियाँ हैं, ये डाल के आपने इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल फ़ाइन इसका पाउडर बनाना है। ये बन गया पाउडर। यहाँ पर हम चने की दाल को भूनते जा रहे हैं। तो चने की दाल का हलवा बनाने में असल मेहनत सारी भूनने की होती है, क्योंकि इसको भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तकरीबन इसको यहाँ पर भूनते हुए मुझे टाइम हो गया है 35 मिनट। तो ये भुन गया तो मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी। देखिए, भुनाई अच्छे से करेंगे तो ही हलवा अच्छा रेडी होगा। अगर आपने भुनाई सही नहीं की तो आपका हलवा अच्छा रेडी नहीं होगा। तो असल मेहनत है भुनाई की, तो वो लाजमी कीजिएगा। अब चीनी शामिल करने के बाद आपने इसको पकाना है थोड़ा, ताकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। चीनी डालते ही आपने इसको उतारना नहीं है, इसको अच्छी तरीके से पकाइए। चीनी अभी आपने फ्लेम को हाई भी नहीं करना है, लो ही पर ही आप ये सारा काम करेंगे। इस तरीके से देखें, आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होती जाएगी और ये थोड़ा ढीला होता जाएगा। भुनने से ये टाइट हो गया है और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी तो ये ढीला होगा। और उसके बाद चीनी का जो पानी है वो भी आपने जलाना है, यानी खुश्क करना है। इस तरीके से इसको हिलाते रहें और बिल्कुल भी आपने चम्मच छोड़ना नहीं है, भुनाई के टाइम भी और बाद में भी, वरना क्या होता है कि नीचे लगना शुरू हो जाता है ये। इस तरीके से देखें, इसको आपने जब तक ये यकजान ना हो जाए तब तक आपने इसमें चम्मच चलाना है, ताकि चीनी की मिठास भी अच्छी तरीके से चने की दाल में आ जाए। तो देखें, अब इसको चेक कर लेते हैं। जब ये एक साथ सिमटना शुरू हो जाए तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये रेडी हो गया है। तो ये देखें, सिमटना शुरू हो गया तो ये रेडी है। इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 तरह के बर्तन लिए हैं, एक ट्रे है और एक पिज़्ज़ा ट्रे है। तो इसमें हम दोनों डिशों में डाल देते हैं चने की दाल के हलवे को
और इसको हमें फैलाना है। और इक्वल करने के लिए मैंने एक प्याली का यूज़ किया है जो नीचे से फ्लैट है, ताकि अच्छी तरीके से हमारा हलवा जो है वो सेट हो जाए। इस तरीके से देखें मैं इसको सेट कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी बादाम। तो नट्स अपनी मर्ज़ी के, आपको जो दिल में आए आप पकाते टाइम भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ऊपर ही ऐड किए हैं। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि अच्छी तरीके से ये भी इसके साथ प्रेस हो जाए और उतरे नहीं। और जो बाकी बचा वो मैंने ट्रे में डाल दिया और इसको भी सेट कर लिया है। इसके बाद इस पर भी बादाम डाल देंगे और इनको रख देंगे हम तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये हलवा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए 7 से 8 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल सेट हो गए। फ़ौरन कटिंग मत कीजिएगा वरना आपका हलवा जो है वो सही कट नहीं होगा। इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखें कितना परफेक्ट हमारा हलवा जो है वो जम चुका है। तो असल काम है इसको जमाने का। तो ये देखें, जब आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट जमा होता है, ढीला ढीला नहीं होता, तो इसका मतलब है आपने हलवा बिल्कुल सही बनाया है। अगर आपका हलवा ढीला ढीला होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में, वो टुकड़ियों वाला हलवा नहीं कहलाता है वो। तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। पीसेस अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो आप कर लीजिएगा। मैंने इस तरीके से इसके पीस कट कर लिए हैं। तो मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी, बआसानी ये निकल भी जाएगा। इस तरीके से ये देखें आसानी से निकल जाता है हलवा। बिल्कुल इस तरीके से आपने सारी टुकड़ियों को निकाल के किसी एयर टाइट जार में रख देना है फ्रिज में। तो ये हलवा 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होगा आपका। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन इसको हम नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें दूध डला है तो ये ख़राब हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।